और चलिए रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। कोटा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक कार में आग लग गई। खड़ी कार में अचानक से आग लगने से हड़कंप मच गया। बारहा मोहल्ला टिपका इलाके की एक घटना है। घटना की तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। फिलहाल ये पता नहीं चल सका है कि आखिर किन कारणों से ये आग लगी है। तो एक कार खड़ी थी, अचानक से इस कार में आग लग गई, जिसके बाद आसपास लोगों में हड़कंप मच गया। तुरंत दमकल को इस घटना की जानकारी दी गई, जिसके बाद दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। तो वहीं डूंगरपुर जिले के जरियाना गांव में जमीन और पैसे के लेन देन को लेकर रिश्तों का खून हो गया। पैसों के लेन देन पर चचेरे भाइयों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि भाई ने भाई की ही हत्या कर दी। इस मामले में मृतक के भाई कांचीन का मामला दर्ज कराया गया है। कांजी ने बताया कि उसके भाई राजू और चचेरे भाई प्रवीण के बीच जमीन और पैसों के लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था। बुधवार शाम को राजू मीणा अपने पैसे लेने के लिए प्रवीण मीणा के घर गया। पैसों की बात करते समय राजू मीणा और प्रवीण के बीच विवाद बढ़ गया और दोनों के बीच मारपीट शुरू हो गई। राजू को घायल करने के बाद प्रवीण मौके से फरार हो गया। गंभीर अवस्था में राजू को परिजन आसपुर के एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद राजू को डूंगरपुर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। लेकिन डूंगरपुर जिला अस्पताल पहुंचने से पहले ही राजू ने रास्ते में दम तोड़ दिया। और खबर बीकानेर से है, जहां पर जैतपुर में अचानक घर में आग लग गई। आगजनी में घरेलू सामान जलकर राख हुआ है। रमेश सांसी के घर पर बताया जा रहा है कि ये आग लगी है। घटना के समय मजदूरी पर यह पूरा परिवार गया हुआ था और बता दें कि यह पूरा परिवार मजदूरी कर जीवन यापन करता है। रमेश का परिवार आगजनी के बाद परेशान है, क्योंकि आर्थिक स्थिति भी परिवार की ठीक नहीं थी और इसके बाद से ही परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। ग्रामीणों ने रेत और पानी डालकर आग पर काबू पाया है। तो ये पूरा परिवार घर से बाहर था, उस दौरान मजदूरी करने गया हुआ था। इसी दौरान घर में आग लग गई। किन कारणों से ये आग लगी, फिलहाल इसका खुलासा नहीं हो सका है। जब लोगों ने देखा यहां पर आग लगी हुई है, तो किसी तरह से आग पर काबू पाया, पानी डालकर इस आग को बुझाया गया। और चलिए अब खबर वो दिखा देते हैं, जहां पर खेल का मैदान जंग का मैदान बन गया। टोंक के उनियारा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कबड्डी मैच के दौरान मारपीट हुई। विवाद के बाद खिलाड़ियों और अभिभावकों में जमकर मारपीट देखने को मिली। लक्ष्मीपुरा और पलाई गांव के लोगों में आपस में मारपीट हुई है। मार की पीट के बाद पुलिस ने संभाला मोर्चा। 2 थानों की पुलिस मौके पर मौजूद है और घायलों का मेडिकल कराया गया है। कबड्डी का मैच चल रहा था, इसी दौरान किसी बात को लेकर आपस में विवाद हुआ और खेल का मैदान जंग का मैदान बन गया। जमकर यहां पर मारपीट हुई है, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं स्थिति और खराब ना हो, इसे देखते हुए मौके पर पुलिस जाब्ते को तैनात किया गया है। और बड़ी खबर जोधपुर से सामने आ रही है, जहां पर मधुमक्खियों ने हमला किया है। मधुमक्खियों के हमले से करीब 2 दर्जन लोग घायल हो गए। एक निजी कार्यक्रम के दौरान मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बोरुंदा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो जोधपुर में एक निजी कार्यक्रम चल रहा था, इसी दौरान मधुमक्खियों के झुंड ने लोगों पर हमला कर दिया। हमले में करीब 2 दर्जन लोग घायल हुए हैं और सभी को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। और खबर झुंझुनू से है। दिल दहला देने वाली खबर है, जहां पर पोतों ने ही दादा की निर्मम हत्या कर दी।
बहन से कहा सुनी के बाद दादा ने बीच बचाव किया, जिसके बाद पोतों ने दादा पर हॉकी और चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में होशियार सिंह घायल हो गए और जिसके बाद उनकी मौत हो गई। तो बीच में ताऊ भी आए थे और चाचा को भी इस बीच चोटें आई हैं। शव को खेतड़ी अस्पताल के मोर्चरी में रखवा दिया गया है। सिंघाना के सांवल लोद गांव की ये घटना आपको बता रहे हैं। इसकी उम्र है 86 साल की। उसके दो पोतों ने उसको लात घुसे हुए स्टिक के चाकू से मारपीट करके हत्या की है। एक उनमें अमित है जो झालवाड़ पुलिस से बर्खास्त सिपाही है, उसने अपनी पत्नी को भी छोड़ रखा है और इसकी मां ने भी इसके पिताजी को छोड़ रखा है, वो जो टीचर है। कोई कहा सुनी हुई या कोई अन्य मामला कोई निकल के आया सामने? मनीष नाम जो अपराधी है उसने अपनी बहन से लड़ रहा था, बीच बचाव में वो आए तो दादा को और अपने फादर को और अपने चाचा को बेरहमी से पीटा, जिसमें दादा की मृत्यु हो गई। तो वहीं सिरोही में रिपोर्ट लिखने के बाद परिवादी से हेड कांस्टेबल लगातार ड्राई फ्रूट्स, रजनीगंधा जूस आदि की मांग करते रहे। पीड़ित व्यक्ति ड्राई फ्रूट्स व्यापारी है। कुछ समय पहले व्यापारी के साथ मारपीट हुई थी। इसी मामले में व्यापारी थाने में रिपोर्ट लिखवाने पहुंचा, लेकिन यहां हेड कांस्टेबल और उसके सहकर्मी रिश्वत के रूप में ड्राई फ्रूट्स की डिमांड करते रहे। कई बार ड्राई फ्रूट्स की रिश्वत देने के बाद भी परिवादी को किसी भी प्रकार की राहत नहीं दी गई और न ही अपराधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है। सिरोही के पुलिस विभाग के अधिकारियों ने चुप्पी साध रखी है। मीडिया को किसी भी प्रकार से अपना स्टेटमेंट देने से कतरा रहे हैं। उधर करौली कोतवाली पुलिस ने बैंक में नकली नोट जमा कराने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय में पेश किया। करौली थाना अधिकारी डॉक्टर उदय भान ने बताया कि बैंक में नकली नोट जमा कराने के मामले में एसपी द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन वांटेड के तहत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एफआईआर में बताया गया है कि 10,05,000 रुपए का डीडी बनवाने के लिए कैश जमा कराया गया था। कैश की जांच में 500 रुपए के 14 नोट नकली निकले हैं, जिसके बाद थाने में मुकदमा दर्ज करा लिया गया है और मामले पर जांच के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और अब बात जयपुर के झालाना लेपर्ड सफारी की, जहां एक पैंथर ने एक भारी भरकम नील गाय को मार गिराया। वजन 50 किलो वजनी पैंथर राणा ने पहले घात लगाकर 200 किलो वजनी वयस्क नील गाय पर हमला किया। इसके बाद करीब 15 मिनट लंबे चले इस संघर्ष में नील गाय को मार गिराया। इस दौरान जंगल सफारी में मौजूद लोग हक्के बक्के रह गए। जंगल में मौजूद वनपाल जोगिंदर सिंह ने बताया कि झालाना के रूट नंबर 3 के पास हम फील्ड बायोलॉजिस्ट मोहम्मद मेराज के साथ वाटर बॉडीज का जायजा ले रहे थे। उसी दौरान जंगल में छिपकर बैठे पैंथर राणा ने बिजली की रफ्तार से नीलगाय की गर्दन पर हमला किया और उसे अपने जबड़े में दबोच लिया। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक पैंथर ने नीलगाय का शिकार किया है। भारी भरकम ये नीलगाय था जिसे पैंथर ने घात लगाते हुए उसे दबोचा और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर नीलगाय तड़पते हुए, लेकिन पैंथर ने मजबूती से उसके गर्दन को अपने जबड़ों से दबोचे रहा और बताया जा रहा है कि नीलगाय की मौत हो गई है। तो अपने से कई गुना बड़े इस शिकार को पैंथर ने बड़े ही आराम से मार गिराया। और खबर झुंझुनू से है। खेतड़ी के अजीत अस्पताल से कस्बे की ओर से जाने वाली सड़क 6 महीने के बाद भी ठीक नहीं हुई है। नगर पालिका द्वारा बार बार आश्वासन दिए जाने के बाद भी हालात जस के तस बने हुए हैं। नाराज वार्ड वासियों ने प्रदर्शन भी किया। वार्ड वासियों के अनुसार सीवरेज के लिए 6 महीने पहले सड़क को तोड़ा गया था। आगे की सड़क को तो बना दिया गया, लेकिन 100 मीटर सड़क को बिना बनाए ही अधूरा छोड़ दिया गया है, जिससे उसमें पानी भरने से कीचड़ हो जाता है और राहगीर परेशान हो रहे हैं। वार्ड वासियों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही समाधान नहीं किया गया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा।
का सड़क का टुकड़ा छोड़ रखा है इसके अंदर, जिसकी हालत आप देख रहे हो। बाइक वाले 500 बार यहाँ गिर चुके हैं, पानी भर जाता है इसके अंदर, क्योंकि नाली के अंदर से पानी इसके अंदर आ जाता है। और ये क्या खड्डे हुए हैं, 1.5-2 फुट के खड्डे कर रखे हैं। और कई बार इसकी कंप्लेंट भी दे दी है कि इसको सही करो। खबर राजधानी जयपुर से है। विकास प्राधिकरण प्रवर्तन दस्ते ने आज अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। प्रवर्तन दस्ते ने जेडीए जोन 10 खो नागोरियान इलाके में अवैध रूप से बसाई जा रही कॉलोनी को ध्वस्त कर सरकारी जमीन को खाली कराया। इकोलॉजिकल क्षेत्र में करीब 10 बीघा कृषि भूमि पर बसाई जा रही अवैध कॉलोनी को पुलिस बल की मदद से जेडीए के दस्ते ने ध्वस्त किया। मौके पर पत्थर की बाउंड्री वॉल और सड़क बनाकर निर्माण किया जा रहा था। निगम का कहना है कि अतिक्रमण के खिलाफ उसकी कार्रवाई जारी रहेगी। खबर अजमेर से है। नगर निगम ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की है और निगम के दस्ते ने इंडोर स्टेडियम परिसर में संचालित तंदूर रेस्टोरेंट को जेसीबी की मदद से जमींदोज किया। निगम के दस्ते ने पुलिस की मदद से अवैध रूप से चल रहे रेस्टोरेंट को तोड़ डाला। इस दौरान किसी तरह का विरोध न हो, इसके लिए पुलिस जाब्ता भी तैनात रहा। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत स्टेडियम में चल रहे निर्माण कार्य के चलते यहां से प्रवेश द्वार बनाना प्रस्तावित है और ये रेस्टोरेंट इसमें बाधा बन रहा था। ये कोर्ट की स्टे कॉपी है, मैं अपने घर से लेकर नहीं आया। भैया इंडोर स्टेडियम है, तंदूर रेस्टोरेंट है। यहाँ पे हमने स्टे ले रखा था, कोर्ट का आदेश था। 18 तारीख को स्टे हुआ था हमारा कि इसके अंदर कोई भी व्यवधान नहीं दिया जाए जब तक कोर्ट का स्टे है। उसके बावजूद भी हमारी बिना जानकारी के सवेरे पूरा पुलिस जाब्ता आके सारे स्टाफ को हमारे यहाँ से बाहर निकाल देता है, ताला लगा देता है, हमारे को अंदर और नहीं जाने देता है। उनको सारी चीज़ बताई जाती है, उसके बावजूद भी ये हमारा कोर्ट का स्टे है। कितना पुराना रेस्टोरेंट है? ये हमारा 15 साल पुराना रेस्टोरेंट है, 2008 से है ये। कितनी कार्रवाई की जा रही है? ये कार्रवाई है यहाँ पे इंडोर स्टेडियम कमेटी के सेक्रेटरी, उनके कमिश्नर जो है अपने कलेक्टर के आदेश बता रहे हैं कि कलेक्टर के आदेश के अनुसार है, लेकिन 18 तारीख को हमारे को यहाँ पे स्टे मिला हुआ है। तो वहीं बूंदी के नैनवा क्षेत्र में हल पूजन कार्यक्रम में शिरकत करने आए किसान नेता रामपाल जाट ने हिंसक वारदात से पीड़ित वृद्धा से मुलाकात की। इस दौरान किसान नेता जाट ने वृद्ध का हालचाल जाना और पैर काटकर कड़े लूटने की घटना की भी जानकारी ली। इस दौरान नेता रामपाल जाट ने गहलोत सरकार पर भी निशाना साधा और जयपुर में हुई ऐसी ही एक वारदात की तुलना करते हुए कहा कि जयपुर पुलिस ने 72 घंटे में उस वारदात का पर्दाफाश किया, लेकिन नैनवा की इस घटना का खुलासा 56 दिनों के बाद भी नहीं हो सका। ये सरकार के दोहरे मापदंड हैं। इस दौरान किसान महापंचायत के अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। तो हमको ठीक करने के लिए काम करना चाहिए और मैं हमारी तरफ से कहना चाहूँगा, ये मुद्दा एक जगह का नहीं, एक स्थान का नहीं, ये पूरे राजस्थान की एक दर्दनाक जो घटना है, खौफनाक घटना है, भय पैदा करने वाली घटना है। इस प्रकार की घटनाओं पर रोक लगनी चाहिए तत्काल, अन्यथा राजस्थान के किसान इस घटना को लेकर फिर एक बार हुंकार भरें। वहीं भरतपुर सांसद रंजीता कोली ने आज अपने आवास पर भाई दूज का पर्व धूमधाम से मनाया। सांसद ने सुरक्षा में लगे जवानों के साथ भाई दूज का त्योहार मनाया और सभी सुरक्षा कर्मियों को टीका लगाकर उनकी खुशहाली की कामना की। सांसद रंजीता कोली की सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ के जवान आज छुट्टी न मिलने के कारण अपने घर नहीं पहुंच पाए, तो सांसद ने बहन का फर्ज निभाया और उन्हें टीका लगाकर उनकी खुशहाली की कामना की। सभी सुरक्षा कर्मियों को सांसद ने भाई दूज के पर्व की शुभकामनाएं दी। आज हम घर नहीं जा पाए तो यहाँ मैडम ने हमारे ये भाई का मैडम का सॉरी ये बहन का एक फर्ज निभाया। ये बहुत अच्छा लगा हमें। और इससे पहले भी हम रक्षाबंधन पे यहाँ पे थे तो मैडम ने उस टाइम भी बहन का पूरा फर्ज निभा करके हमें बहुत अच्छा महसूस कराया। और
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इन दिनों कोटा प्रवास पर हैं। शक्तिनगर स्थित कैंप कार्यालय पर स्पीकर जन सुनवाई कर रहे हैं। लोगों की परेशानी सुनने के साथ ही उन्होंने भाई दूज की भी बधाई दी है। कैंप कार्यालय पहुंची वीरांगना और अन्य महिलाओं के साथ मिलकर स्पीकर ने भाई दूज का त्योहार मनाया। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। अजमेर सेंट्रल जेल में मनाया जा रहा भाई दूज का पर्व। बहनें रक्षा सूत्र लेकर जेल पहुंची। जेल में बंद भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा गया। संकल्प के रूप में नेक जीवन जीने की वचन भी मांगे गए। भाइयों ने भी बहनों को वचन दिया है। जेल प्रशासन ने इस खास मौके पर पुख्ता व्यवस्था किए थे। तो वहीं श्रीगंगानगर सहित प्रदेश भर में भाई दूज का पर्व धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भाई दूज के पर्व पर बहनें अपने भाइयों को तिलक लगाकर उनके लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर रही हैं। विधायक राजकुमार गौड़ के घर पर भी भाई दूज का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। बहन ने अपने दोनों भाइयों को तिलक कर उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु की कामना की। रिवाजों त्योहारों के लिए जाना जाता है, जहाँ हर एक इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।